गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत कर नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा, गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। मैं आधे बेटे अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ, और पूरे गांव की भी शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बेटे के लिए किन्होंने दुआएं की, और मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता, और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हम बहुत खुश हुए। रात मेरे बेटे ने कदों मेडल जीता ना, और माँ दुआएं मांग रही थी, और मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी खुश हुई। और बहन भाई भी, रिश्तेदार, उनके चाचे, वो फूफियाँ, माशाल्लाह सारे भी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, और ढोल बजाए, और टूटियाँ बाजे बजाए। अच्छा, नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अर्शद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है, और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। और मेरा भी वो बेटे। अच्छा, जिन हालात से अरशद जी हालात से गुजर के, मुश्किल हालात से गुजर कर गुर्बत के यहाँ तक पहुँचा है, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या उस पे क्या जज्बात है? वो तो मुश्किल तो बेटा फिर कहते होंगे आती भी रहती है तो जाती भी रहती है। और माशाल्लाह वो मेरे बेटे ने कदों मेहनत की, और उसकी मेहनत का अल्लाह ताला ने फल दिया, और माशाल्लाह वो मेडल जीता, और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेहनत ही है जी। सबसे पहले तो लगातार मेहनत करते हैं, और लगातार मेहनत करते हैं, और अपना उसी की वजह से है जो भी थ्रो लगती है और कंसिस्टेंसी है। पर वही है, अभी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, थ्रो बढ़ानी है, थोड़ा फिट रहना है, इंजरी वगैरह से बच के रहना है। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है, और एकदम फिर जब कंपटीशन आने वाले होते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है इंजरी की वजह से। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है, और फिट रहना है, और कंसिस्टेंसी जो है ये T889 वाली है, इसको बढ़ाना है। और वो हो सकता है, अंदर काफ़ी थ्रो है, वो निकलेगी। और आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कंग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। कंग्रेचुलेसन्स एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था, एंड ग्रेटेस्ट कंपटीशन इन हिस्ट्री। बहुत बहुत अच्छा कंपटीशन था जी। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। दुआ तो हर इंसान के लिए होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी। और इनके साथ साथ जैसे आपने पूछा है कि डायमंड लीग में मैंने थ्रो की और इधर किस तरह थ्रो की, तो जैसे मैंने डायमंड लीग खेली, और उससे पहले मेरी सर्जरी हुई राइट नी की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा वर्क किया। और डायमंड लीग में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इंजरी को जो है ना वो बचाऊं, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से होपफुल हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे क्वालिफाई किया, और मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम मैंने पहली थ्रो पे 86 प्लस की। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली थ्रो की थी। तो वहाँ से मैं और भी होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स फाइनल में इंशाल्लाह जो है ना वो अपना बेस्ट करूँगा, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस्ट की, तो रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो मैंने 88 पॉइंट समथिंग मैंने जो थ्रो की,
वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी थ्रो थी। उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं बाजू को दबा गया, वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह 95 मीटर भी थ्रो हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेसिटी है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। जैसे कि जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, जैसे नीरज भाई ने बोला है कि मेरे ख्याल में प्लेयर जो है वो इंजरी तो उसको होती रहती है, लेकिन जेवलिन थ्रो में ज़्यादा जो है ना वो प्लेयर्स को इंजरी होती है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर का होना बड़ा लाजमी है, फिजियो का होना बड़ा लाजमी है। तो इस पे डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब ने बड़ी अपना वर्क किया है। तो सर्जरी के बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई आईटी बैंड की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। देखिए कि पहले से मेरी टेक्निक है माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है, तो उस पर मैंने बड़ा काम किया है, तो इसीलिए जो है थ्रो अपनी बेस्ट होगी। आज बिल्कुल जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान की जितनी अवाम है वो अपना काम छोड़ के टीवी पे बैठ जाती है। तो इसी तरह मेरा और नीरज चोपड़ा भाई का भी जब कंपटीशन होता है तो हर जो बंदा है वो काम छोड़ के टीवी पे बैठ के देखता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी फील्ड में, गेम्स में, तो सारे लोग जो है काम छोड़ के बड़े तहम्मुल से देखते हैं और दुआएं भी करते हैं। तो जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल देता है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैं और नीरज चोपड़ा भाई साउथ एशिया के हम हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए, यूथ और नौजवान के लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि वो भी मेहनत करें और पूरे वर्ल्ड में अपने अपने कंट्री का जो है ना वो नाम रोशन करें। Neeraj, do you want to comment on that? Okay. In English? Please. Yes. It's a hard job. Yes, first of all, it's really good for our countries because javelin was not that popular in India and Pakistan, and also in Grenada, because Anderson did really well for his country too. And yes, me and Arshad competing since 2016, and I appreciate him because he did really hard work. And if someone do hard work and do really good, if he throw really well, so we have to, because we know how much hard work we did and how much effort we have to give with throw. So it's good for Pakistan, and also in India now more athlete will come and they will pick the javelin, and already it's too famous. Javelin is too famous in both countries, and in future maybe some more athlete will come and yeah, they will throw far. देखो जी, जब स्पोर्ट्स शुरू किया था तो पता ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, और बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से, एक फार्मर फैमिली से, और बहुत ही एक गांव से उठ के आए हैं यहाँ तक, और ऐसा डिसीजन लेना ऐसे स्पोर्ट्स में जिसका पता ही नहीं था कि क्या कहाँ तक पहुँचाएगा और ये जर्नी कहाँ तक लेके जाएगी। तो बस जब भी कुछ थोड़ा बहुत कहीं परफॉर्मेंस आती है या कहीं कुछ जीतते हैं और कुछ भी ऐसा दिमाग में कुछ आता है कि हाँ मेडल जीत लिया, तो एक बार अपनी जर्नी को सोचते हैं कि यार कहाँ से निकले थे, कैसे गांव से, छोटे से गांव से और छोटे से एक नॉर्मल परिवार से, शायद जो एक बहुत ही सीमित मतलब एक स्थान तक, मतलब एक छोटे स्थान तक ही सीमित था, और बहुत ही गांव तक की ही बातें होती थी, और वहाँ से निकल के फिर यहाँ तक पहुँचना, तो जर्नी मुझे तो अपनी खुद की, मतलब जब सोचता हूँ तो काफ़ी मोटिवेट करती है, और वही चीज़ मुझे प्रेरित करती है कि यार जब यहाँ तक पहुँच गए तो और आगे भी जा सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और ये चीज़ हमेशा ऐसे ही चलती रहे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी कंट्री के लिए जितना ज़्यादा जीत सके उतना हम कोशिश करेंगे जी। जी बिल्कुल, अगर जर्नी की बात करें तो जैसे नीरज चोपड़ा भाई ने बताया कि गांव लेवल से स्टार्ट की, तो मैंने भी गांव लेवल से स्टार्ट की, लेकिन बेसिकली मैंने मसला आल पंजाब जो है वो क्रिकेट खेली। मेरी क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम थी, एज ए बॉलर था मैं, तो फिर मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी, और इसके साथ साथ मेरी फ़ुटबॉल की बड़ी अच्छी गेम थी, मैं फुल बैक बड़ा अच्छा था, और कबड्डी की भी बड़ी अच्छी गेम थी, बैडमिंटन भी मैंने खेली। और फिर ये सारे छोड़ के स्कूल लेवल में फिर मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट कर दी। तो एथलेटिक्स में भी मैंने काफ़ी इवेंट्स किए,
जैसे कि 4 थ्रोज़ हैं, शॉट पुट भी मैंने किया है, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, और मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, और इनके साथ साथ 100-200 गेम भी मैंने ये इवेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह किए। तो मैं अपने पाकिस्तान में बेस्ट एथलीट रहा अंडर डिवीज़न लेवल पे। तो उसके बाद फिर जो कोच थे मेरे बेसिक रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने कहा कि यार सारा कुछ छोड़ दें, आप जेवलिन की तरफ आएँ, आपकी फ़िज़ीक अच्छी है। तो उस वक्त मेरा शौक़ था कि मैं क्रिकेट में जाऊं, लेकिन क्रिकेट में आगे आना बड़ा मुश्किल था। एक टीम होती है, उसमें अपना नाम बनाना, जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़े भाई भी थे, उन्होंने भी कहा कि यार एथलेटिक में है। तो इसी तरह फिर मैंने एथलेटिक का आगाज़ स्टार्ट किया, और ऑल पंजाब मैंने खेला, वो अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। उसमें मैंने डिस्कस थ्रो भी, जो मैंने इवेंट्स बताए हैं, वो मैं कभी सिल्वर हो रहा हूँ, ब्राउन्ज हो रहा हूँ, जितनी मैंने इवेंट्स खेले सारे इवेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ना कोई पोजीशन लेता था ऑल पंजाब में। तो फिर 2015 में मैंने फिर अपना जॉब ज्वाइन की वापडा लेस्को। तो वहाँ से मेरा इंटरनेशनल आगाज़ हुआ, और पहले कंपटीशन नीरज चोपड़ा भाई के साथ खेला मैंने 2016 में इंडिया गुवाहाटी में। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वही नीरज चोपड़ा भाई तब से माशाल्लाह जीते आ रहे हैं, और वहाँ पे मैंने फिर फर्स्ट टाइम अपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33, और वहाँ से फिर मुझे और शौक़ हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना मैं वो मेहनत करूँ तो आगे जा सकता हूँ। लेकिन मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि यार आपका जो रनअप है वो इस तरह के जैसे आप क्रिकेट में भाग रहे हैं। तो अभी जाके कुछ बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अपना बेस्ट करूँगा, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में इज़्ज़त देता है। जीवे 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 पाकिस्तान।